धन्यवाद करते हैं पापा। धन्यवाद करते हैं पापा। आप ज्योतियों के खुदावन हैं मेरे परमेश्वर। हर एक उस अंधेरे पे पापा एक ही नाम है, यीशु नाम पापा। पापा धन्य कहते हैं आपने अपने बाद पापा हमें जगत की ज्योति कहा पापा, हमें जगत का नमक कहा पापा। धन्यवाद करते हैं अब्बा सारी ब्लेसिंग के लिए पापा। धन्यवाद करते हैं पापा। हम सब मिल के पापा आपको स्तुति आराधना की भेंटें चढ़ाते हैं पापा, क्योंकि आपको भागता है पापा। आप इंतजार करते हैं परमेश्वर अपने बच्चों का कि कब वो आपके साथ बात करें पापा। पापा हम न केवल बात करने वाले परंतु आपको सुनने वाले भी बने पापा। हम वो स्थिर रहे परमेश्वर आपके प्लान सुनने के लिए पापा और उनको पूरा करने के लिए पापा। धन्यवाद करते हैं पापा आपके प्रेम के लिए पापा। धन्यवाद यीशुआ। मसीहा की मोहब्बत का करे कैसे बयां कोई, किसी के वास्ते देता है अपनी जा कहाँ कोई, जा कहाँ कोई। मसीहा की मोहब्बत का करे कैसे बयां कोई, किसी के वास्ते देता है अपनी जा कहाँ कोई, जा कहाँ कोई। मसीहा की मोहब्बत का करे कैसे बयां कोई। भरे जो दिल के जख्मों को बने जो प्यार का मरहम, भरे जो दिल के जख्मों को बने जो प्यार का मरहम, प्यार का मरहम। वो दरिया प्यार का तू है, मिले तुझ सा कहाँ कोई, किसी के वास्ते देता है अपनी जा कहाँ कोई, जा कहाँ कोई। मसीहा की मोहब्बत का करे कैसे बयां कोई। मेरी राहों के सब काटे उठा ले अपनी पलकों पे, मेरी राहों के सब काटे उठा ले अपनी पलकों पे। नहीं इस दौर करता प्यार कोई, अब यहाँ कोई नहीं इस दौर करता प्यार कोई, अब यहाँ कोई। किसी के वास्ते देता है अपनी जा कहाँ कोई, जा कहाँ कोई। मसीहा की मोहब्बत का करे कैसे बयां कोई। रथों पे और ना घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे। आइए कहेंगे उससे, रथों पे और ना घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे। वो गिरते हैं फिसलते हैं, हम उठ के खड़े हुए सीधे। लश्करों का खुदा मेरी चट्टान है, सेनाओं का खुदा मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छुपने की है जगह। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। हर एक पल हर जगह सुनता मेरी दुआ। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। धन्यवाद पापा। पापा सच में पापा, जैसे हमने सीखा पापा, हमारी शारीरिक आंखें पापा केवल पापा उस गोलियात को देखते हैं, पर पापा जब हम प्राण छोड़ के मेरे परमेश्वर आत्मा में मेरे प्रभु आपके साथ एक मन होते हैं पापा, तो वो अग्निमय घोड़े मेरे परमेश्वर पापा वो हमें दिखते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमें अकेला कभी नहीं छोड़ा मेरे पापा।
पापा वो अग्नि में घोड़ों की सेनाएं मेरे परमेश्वर, पापा वो लश्कर मेरे परमेश्वर, जिसके खुदावन आप है मेरे पापा। आप हमारे पक्ष में है तो पापा हमारा विरोधी कौन हो सकता है पापा। पापा आप हमारे विरोधियों को भय में डाल देते हैं परमेश्वर के वो किसके साथ मेरे प्रभु लड़ने जा रहे हैं पापा। वो हथियार उठने से पहले ही पापा गिर जाते हैं परमेश्वर यीशुआ के नाम से पापा, क्योंकि वचन कहता है जितने हथियार तेरे विरुद्ध उठेंगे उसमें से एक भी प्रबल ना होगा। खुदावन धन्यवाद करते हैं पापा, आप हमारे पक्ष में हैं मेरे खुदावन। हम आपके बेटे बेटियां हैं परमेश्वर पापा। ये कॉन्फिडेंट परमेश्वर केवल आपके वचन को सुनने से और पापा हमारे हड्डी मांस बनने के बाद ही आया है पापा। धन्यवाद करते हैं पापा हमें अच्छा चरवाहा देने के लिए, हमारे पासवान के लिए पापा, जिन्होंने पापा खुद को निचोड़ दिया सच में मेरे परमेश्वर हमारे लिए पापा। अपना समय पापा बोया है पापा आपके राज्य में पापा। अपने भरपूरी से पापा, बहुतायत से पापा हर एक क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं पापा। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि पापा आप पापा मल्टीप्लाई करके देना जानते हैं परमेश्वर अपने बच्चों को खुदावन, क्योंकि उसके द्वारा भी आपकी महिमा होती है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पापा, आज की मीटिंग को आपने और सरल किया पापा। आज का ताबा पापा, सब बच्चों का ताबा आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हम भरपूरी से बहुतायत से बढ़ते जाएं आप में मेरे परमेश्वर। और पापा वो चिन्ह चमत्कार हमारे द्वारा होने दे मेरे परमेश्वर। पापा वो बढ़ने दे आपकी कलीसिया पापा, बड़ा उस तंबू को मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमने सबने पापा अपनी कलीसिया का ताबा पवित्र आत्मा के हाथों में दिया है पापा। वो जो चाबियां हमें मिली है पापा, हम उसे इस्तेमाल करें पापा, और पापा उस खजाने को पाते रहे मेरे परमेश्वर, जो कभी कमी नहीं होने देने वाला है पापा हमें किसी भी राह में मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पापा सारी बातों के लिए। विनती और प्रार्थना यीशुआ के पवित्र नाम से हम सब मांगते और पाते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 18 वचन से 23 वचन तक पहले पढ़ेंगे, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों 3 अध्याय, उसका 16 वचन से 19 वचन। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, पेज नंबर 265। और मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि मैं जान लूं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य मुझ में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को यानी हमें दे दिया। हम उसकी देह हैं और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। अभी तीसरा अध्याय 16 का 19 से पढ़ेंगे। हेडिंग है मसीह का प्रेम, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे यह दान दे कि मैं उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाऊं, और विश्वास के द्वारा मसीह मेरे हृदय में बसे, कि मैं प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाऊं, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकूं जो ज्ञान से परे है, कि मैं परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आइए किसी को परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गवाही देनी है तो दे सकते हैं आप लोग। किसी को कुछ बांटना हो तो उन्होंने क्या बात किया है इन दिनों में जो हम लोग सीख रहे हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम लोग फिर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। क्या सीखा हम लोगों ने कल? प्रेज द लॉर्ड। सीखा कल प्राण के अंदर
फीलिंग, चूजिंग, थिंकिंग, 3 पार्ट में हमारा प्राण बटा है। थोड़ा और सरल करके ब्रदर बताओ, हिंदी में बताओ। ये मैं बताऊं, हमारे प्राणों के अंदर चुनाव है। कितने भाग में हम लोग बने हैं? हम बने हैं 3 भागों में। हाँ और हम आत्मा है, हाँ। हमारे प्राण हैं। हम शरीर रूपी खोखे में रहते हैं। यस, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हमारे प्राण है, हम शरीर में रहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राण की। प्राण को कितने भागों में बांटा गया है? प्राण के अंदर सॉरी क्या क्या है? प्राण अंदर हमारी फीलिंग्स हैं, भावना है। हाँ हमारे चुनाव हैं, हाँ थिंकिंग सॉरी चूज और थिंकिंग यानी कि हमारे विचार, सोच। 3 भागों में हमारा प्राण बटा हुआ है। हमने ये सीख यस चीजें आती है ना, वो सब हमारे प्राण में आती है। और हमारी जो बुरी अभिलाषाएं होती हैं वो हमें टेम्पटेशन में फंसाती है, वो हमारे प्राण में आती है। अभिलाषाएं भी आएंगी ना, वो प्राण में आएंगी। और सरल करके बताओ, हमारी जो बुरी क्या बोला आपने? हमारे पास जो बुरी अभिलाषा आती है वो कहाँ पे आती है? वो प्राण में आती है। वो हमें टेम्पटेशन यानी प्रलोभन में फंसाती हैं। हाँ, लालच में फंसाती हैं। लालच में फंसाती हैं। हाँ, एक्चुअली ये हम लोग तो पुराने लोगों को शायद लग रहा हो बात कैसे ले रहे हैं, हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि नए लोग भी जुड़े रहते हैं ना, तो उनका क्लियर हो जाए, है ना? हाँ ब्रदर, आगे। और परमेश्वर का वचन जैसे दूसरा पत्रस 1:3 और 4 जब हमने पढ़ा, इसको पढ़ रहा हूं मैं। पेज नंबर है 329, 329, 2 पत्रस, उसका 1 अध्याय, उसका 3 वचन और 4 वचन सबने निकाल लिया है। पेज नंबर 329। जिसके पास बाइबल नहीं है तो मोबाइल होगा, नरेश भाई आपके पास मोबाइल होगा, उसमें मैंने आपको डाउनलोड करके दिया, उसमें लिखा होगा 2 पत्रस, वो निकालिए और उसके अंदर पहला अध्याय, उसका 3रा और 4था वचन होगा, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका हेडिंग है ईश्वरीय बुलाहट, ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव। 3रा वचन कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, बुरी अभिलाषाओं से सड़ाहट उत्पन्न होती है, उससे छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये वचन हमको बताता है, इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी थी हमने, केवल परमेश्वर का वचन ही है जो सड़ाहट से हमें बाहर लाने में सक्षम है। प्रेज गॉड। एकमात्र जरिया है परमेश्वर का वचन। जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा कि जो हमारी सोच रहती है, जो हमारे चुनाव रहते हैं, जो हमारी भावनाएं रहती हैं, वो सब प्राणों में आती है, और वही हमको है ना बुरी अभिलाषाओं में, उन प्रलोभन, उन लालचों में फंसा देती है, यानी कि संसार में फंसा देती है। और वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन ही है जो उस सांसारिक सड़ाहट से तुम्हें बाहर ला सके, एकमात्र जरिया। और हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव दिखने लगेगा जब हम वचन में प्रतिदिन बने रहेंगे, तो सड़ाहट से तो बाहर आएंगी, पर ईश्वरी स्वभाव यानी कि परमेश्वर का स्वभाव हम में प्रतिदिन प्रकट होने लगेगा। प्रेज गॉड।
समझ में आ रहा है? ईश्वरीय स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है ना ईश्वरीय हो जाएगा, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है। और ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। हाँ, हम में से ईश्वरीय स्वभाव प्रकट होने लगेगा। पर कब? ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, वहां पे कंडीशन है। पर कब? जब हम उन वचनों को अंदर लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। और जब वचन क्या होता है, हमने क्या सीखा है? वचन के सुनने से क्या आता है? विश्वास। विश्वास आता है। यस, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये तब होगा जब हम वचनों में बने रहेंगे, वचन को अंदर लेते रहेंगे। हाँ ब्रदर, कंटिन्यू। वचनों को अंदर लेते जाने से और वचनों पर प्रतीति करने से हमारे अंदर बदलाव आता है। प्रेज गॉड। केवल वचन पढ़ने से विश्वास करने से, पर उस वचन पे प्रतीति करने से, बिलीव करने से हमारे अंदर प्रतिदिन बदलाव दिखेगा। और हमने एक वचन सीखा था कि इब्रानियों 11:3 पढ़ेंगे। जो सारी वस्तुओं के बारे में हमने सीखा था कि जो वस्तुएं आज हम देख रहे हैं वो क्या हैं। निकलेंगे हम लोग इब्रानी 11 अध्याय, उसका 3 वचन है। पेज नंबर है 312, 312 नंबर पेज, इब्रानी उसका 11 अध्याय, उसका 3 वचन लिखा है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ दिखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि ये सब वस्तुएं जो आज हम देख रहे हैं, ये विजिबल होते हुए भी थी, मतलब इनविजिबल जब थी तब भी ये थी। मतलब कि परमेश्वर ने जैसे उत्पत्ति में कहा कि पहले परमेश्वर ने अपने शब्द से सब कुछ बनाया, तब वो दिख नहीं रही थी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर गहरे जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तब उजाला हुआ। तो जो कुछ आज हम अपने आसपास प्रकृति में देखते हैं, उस समय वो नहीं दिख रहा था, पर वो कहीं तो था। परमेश्वर बोलने के द्वारा वो प्रकट हुआ, वो विजिबल हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के बोलने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रेज गॉड, बोलने के द्वारा है। yes. दिख नहीं रहा है, पर है। जो भी आज विजिबल हो रहा है वो सब इनविजिबल से आई है। तब इनविजिबल था पहले, पर वो कहीं तो था। और जब बोला परमेश्वर ने, तब वो प्रकट हुआ, यानी कि विजिबल हुआ, वो दिखने लगा। आत्मिक क्षेत्र में देखने के लिए सिक्स्थ सेंस यानी कि विश्वास और आत्मा से देख सकते। प्रेज गॉड। अगर हमको कोई वस्तु को देखना है तो आज हम उसको है ना विश्वास से आत्मिक क्षेत्र में देख सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे मौजूद है। आज हम विश्वास के द्वारा उसको देख सकते हैं और उस विश्वास के द्वारा उसको विजिबिलिटी में भी ला सकते हैं। प्रेज गॉड। तो वैसे ही आज सब कुछ कहां धरा है? आत्मा में। हाँ, तो हम उसको ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं, पर कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। प्रेज गॉड। हाँ ब्रदर। इनविजिबल में विश्वास से देखना चालू करो तो जो चाहिए वो विजिबल होगा। प्रेज गॉड। जो चाहिए वो दिखेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, अंधियारे को कुछ नहीं बोला, बात नहीं की, पर जो उनको देखना था उसके बारे में बात की। उजियाला हो तो उजियाला हुआ। जो हमें देखना है वो हमें बोलना है। प्रेज गॉड। आत्मिक क्षेत्र में सब कुछ धरा हुआ है, फुलनेस से रखा हुआ है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, पूरा भरपूरी से है। पर सवाल है हम कितना लेते हैं। हाँ, अभी ब्रदर ने जो बोला उस पर किसी ने ध्यान दिया। सब कुछ रखा है, सब कुछ, फुलनेस,
सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ा परमेश्वर ने हमारे लिए, सब कुछ हमें दिया है, पर चुनाव हमारा है। हम कितना ले पा रहे हैं, विश्वास Yes. कितना कर रहे हैं, कितना ले पा रहे हैं। प्रेज गॉड। जैसे हम लोगों ने ब्रदर से एक सरल भाषा में भी सीखा है कि परमेश्वर को हम जिस डिग्री तक देखेंगे, जिस डिग्री तक हम देखेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस डिग्री तक काम करेगा, तो उसी डिग्री तक काम करेगा। मैं बोलूंगा इस डिग्री तक काम करेगा तो इस डिग्री तक काम करेगा, मैं बोलूंगा इस डिग्री तक काम करेगा तो इस डिग्री तक काम करेगा। सब कुछ हमारे ऊपर है, हम परमेश्वर को किस डिग्री तक बड़ा देखते हैं, कितना बड़ा देखते हैं। हालेलुया। सरल शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर भरपूरी से है या कुछ कम है, या कुछ क्षेत्रों में हम खुद डील करना चाहते हैं, या हर क्षेत्र में परमेश्वर से चाहते हैं प्रभु आप ही डील करें, क्योंकि हमने वचन में सीखा है कि वो उसके विचार हमारे विचार जमीन और आसमान का अंतर है, उसकी गति और हमारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। तो जब हम पूरा डिपेंडेंसी और अपना पूरा फोकस परमेश्वर को देते हैं और अलाउ करते हैं उसको, प्रभु आप इस क्षेत्र में मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि आपने अनुग्रह किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मोर ग्रेस इस क्षेत्र में आपका मुझे चाहिए। अनुग्रह की एक बेस्ट रिजल्ट को देखते, वो हमारी बुद्धि में भी नहीं आता है, इतना बेस्ट होता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और मुख्य बात यह है, हमारे बोलने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। यस, हमारे बोलने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और वो हमारा बोलना वातावरण को बदल देता है। यस, प्रेज गॉड। हमारा बोलना मामूली नहीं है, हमने सीखा है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट को लेके आता है। उदाहरण से हमने सीखा था, एक पार्टी चल रही है, उस पार्टी में राज ब्रदर ने जब सबके लिए मोजिटो बनाया, किसी ने बोला नहीं मेरे को सर्दी हो जाएगी, बगल वाले ने बोला हाँ सही बोल रहे हो सर्दी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे माहौल बिगड़ गया, सबको ऐसा लगने लगा कि ये दुष्प्रभाव लाएगा हमारे जीवन में, शरीर पे, पर ऐसा नहीं है। हमारे बोलने से एक इम्पैक्ट होता है और वो वातावरण को भी बदल सकता है। इसलिए हमको बोलना है, सोच समझ के बोलना है, रुक के बोलना है, परमेश्वर के वचन से अलाइन करके बोलना है। परमेश्वर क्या बोलता है वचन, हमें वो बोलना है। और सरल शब्दों में हमने क्या सीखा था कि कैसे हमने सीखा था ब्रदर, और कि आपको लग रहा है ना कि सही नहीं है, लग रहा है सही नहीं है, तो एक ऐसा जवाब होना चाहिए आपका विजडमफुली कि वो इम्पैक्ट नहीं लाए। थैंक यू। अगर आपको ठंडा नहीं पीना है, नहीं मेरे को ठंडा नहीं चलती, मेरे को शुगर नहीं चलती है, मैं फीकी चाय पीता हूँ, बस ज्यादा नहीं। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं, बस थैंक यू बोल सकते हैं हमारे ईश्वर ब्रदर। नहीं मुझे तो शुगर है, आप तो बिल्कुल शक्कर मत डालना, आपको मालूम है शक्कर खाने से क्या आता है, मुझे फीकी चाय चाहिए बस। हाँ बस, हमें वो फालतू बातों में नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ वो बोला जो वो देखना चाहता था। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, उजियाला हुआ, जो वो देखना चाहता था वही उसने बोला, उसने अंधियारे से कोई बात नहीं किया। यस यस ब्रदर, परमेश्वर ने वो बोला। और भी किसी को कुछ बांटना है तो आप बोल सकते हैं, रिवीजन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो अवसर है, बोलते जाओ बस। अभी हम फिर आप हर्षा से आप कुछ बोलोगे, बांटोगे कुछ? ब्रदर, जो कल ब्रदर ने एग्जांपल दिया था ना मोहितो का, वो सेम मेरे साथ हुआ कल। मुझे किसी ने ऑफर किया, तो मेरे को मतलब नहीं हो रहा था खाने के लिए, तो मैंने जस्ट इतना ही बोला कि थैंक यू। तो जब भी हम कल ये हमने सीखा ना कि परमेश्वर ने जब वो बोला और वो चीजें बनती गई जो नहीं थी, वो बोलने का महत्व, जो इम्पोर्टेंस है, वो एक ये कल हमने ये भी सीखा, हमने पहले भी सीखा कल, और डीपली उसका जो रेवलेशन था कि नहीं बोलने में कितना इफेक्ट है। पूरे दिन में इतने टेम्पर लूज करने के आए, एक जगह टेम्पर लूज हुआ पर कुछ भी मुंह से गलत नहीं निकला, क्योंकि वो वचन रिमाइंड करा रहा था कि हमको बोलना भी, एक वर्ड भी हमारे लिए निकालना मुंह से इम्पोर्टेंट है। बहुत जगह ऐसे आई पर टेम्पर लूज होने के बाद भी कुछ गलत नहीं निकला।
वहां पे शांति से साइड हो गए, यहाँ ठीक है ये गलत है, यहाँ ये सही है, हो गया, सॉरी। तो ज्यादा वो इसमें नहीं गई, क्योंकि वो अलर्टनेस आ गई कि हमको बोलने में भी सोच समझ के बोलना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्योंकि वचन को सीखना बहुत जरूरी है। कल हम लोगों ने वही सीखा, वचन को सीखना बहुत जरूरी है, और जब वो अप्लाई करने का समय आता है ना, तो वो याद आता है। पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, वो याद दिलाता है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हालेलुया। और भी किसी को कुछ बांटना है जो हम लोगों ने सीखा, या किसी को कल कुछ डाउट हो, समझ में नहीं आया हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर भी आ गए, हम लोग सीखेंगे ब्रदर। Praise the Lord, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Jesus, थैंक यू जी। सब आनंदित हैं। यस ब्रदर, आनंदित है। Jesus. तो हम लोग ने कल देखा एक उदाहरण के द्वारा दूसरा राजा में से कि एलीशा नबी जो था वो जब सब कुछ बताया इजराइल के राजा को, उसकी जान बचती थी, वो राष्ट्र बचा रहता था। लेकिन सीरिया का राजा बहुत भड़क गया, और जैसे उसको पता चला कि एलीशा नबी सब कुछ बताता है, अभी एलीशा नबी को मारने के लिए उसने बड़ी सेना का दल भेजा। प्रेज द लॉर्ड। अब जैसे ही ये सेना गई तो एलीशा का जो सेवक था उसने देखा कि इतनी बड़ी सेना आई है, तो ये अपने मालिक के पास आया और बोला, हाय ये तो हमें मार डालेंगे, हाय मेरे स्वामी। और जैसे ही फिर एलीशा ने सुना कि उसका सेवक बोल रहा है हाय मेरे स्वामी, तो उसने देखा तो बहुत बड़ा दल है। एलीशा ने भी, फिर एलीशा ने कहा हाय हाय, और फिर सारी सेना आई और एलीशा के सिर पे बंदूक रखी। बंदूक नहीं, नो उसका नो 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 नो। Praise the Lord. Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उसको धमकाया, मारा, पकड़ पकड़ के दौड़ा, वो अपनी जीवन के लिए दौड़ता गया, हे मेरे परमेश्वर इतनी बड़ी सेना मेरे पीछे, और दौड़ता गया, लेकिन सेना ने उसे पकड़ कर ऐसा खदेड़ा और मार ही डाला। ऐसा कुछ और ना घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे। इसके लिए मैंने आज ये ऐड ऑन किया लाइन। इसलिए मैंने आपको पर्सनल में प्रेज गॉड लिख के भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों मतलब एलीशा जब संकट सामने आया तो संकट को मुंह से नहीं निकाला। एलीशा डरा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है, वो इन बातों से, मुसीबतों से बड़ा है। जब हम मुंह से मुसीबत को बोलते हैं, जब हम मुंह से तकलीफों को निकालते हैं, जब हम मुंह से बीमारियों को निकालते हैं, तो हम दिखा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर छोटा है, तकलीफें बड़ी है। लेकिन जब हम परमेश्वर को बड़ा करना चाहते हैं, अपने भरोसे को दिखाना चाहते हैं, अरे मत डर, तो सामने वाले को भी, अपने सेवक को भी एलीशा ने क्या किया, एंकरेज किया, मत डर। जो हमारे पक्ष में है वो अरे महान सेना है, ये दल से बहुत ज्यादा है। आएंगे वापस से दूसरा राजा 6 अध्याय में, पेज नंबर 454, दूसरा राजा 6 अध्याय, उसका हम लोग 17वां वचन पढ़ेंगे। 17 वचन। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर डाल।
हाँ, धीरे धीरे, बस बस। हालेलुया। एलीशा ने यह प्रार्थना की, ए यहोवा मेरे सेवक की आंखें खोल कि जो मैं देख रहा हूं ये भी देख सके, जैसे मैं आत्मिक आंखों से देख सक रहा हूं ये भी देख सके। शारीरिक इंद्री के ऊपर शासन कर सके इसकी आत्मिक इंद्री, मतलब ये देखकर नहीं, विश्वास से देख सके, विश्वास से चल सके, ऐसा कर। और पिता परमेश्वर ने क्या किया, सेवक की आंखें जैसे ही खोल दी, वह भी देख सका जो उसका स्वामी देख रहा था। मतलब हम लोग अगर किसी को चर्च में किसी भी भाई या किसी भी बहन को ऐसा देख रहे हैं कि वो सिर्फ शारीरिक बातें ही करता है, आत्मिक बातें उसके मुंह से निकलती नहीं है, तो उसके लिए आपको मुझे प्रार्थना करनी है। और हम करते भी हैं, प्रेज गॉड, कि वो भी वो देख सके जो परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है। हालेलुया। हमको उनकी मतलब हमको लगता है ना यार, जो हम जो विजन में चल रहे हैं, सामने वाला भी वो विजन में चले, हमें जो परमेश्वर दिखा रहा है उनको भी दिखाए। प्रेज गॉड। तो प्रार्थना के द्वारा हम लोग कर सकते हैं ये, यहाँ पे हम लोग सीखने मिल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रार्थना चालू की है। हर एक बात जो भी चालू हो रही है ना अपने इधर, सबका फाउंडेशन वर्ड होता है, उसके बाद ही चालू होती है। हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो। पौलुस कल भी, मतलब पुराने नियम में अगर प्रार्थना है तो आने वाले कल में भी इफिसियों में पौलुस ने वही प्रार्थना की है, चर्च की आंखें खुल जाएं, क्योंकि इफिसियों की कलीसिया में वो नहीं देख पा रहे थे जो पौलुस देख पा रहा था, उस विजन में नहीं चल पा रहे थे जो पौलुस चल पा रहा था। इसीलिए पहले 3 चैप्टर वो बताना चाह रहा है उनको कि तुम लोग मसीह में क्या हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है और तुम क्या अधिकार और सामर्थ्य को पा रहे हो। खाली तुम्हारे हृदय की आंखें खुलने की देर है, और जिसकी आंखें खुली हुई है उनकी ज्योतिर्मय होने की देर है। प्रेज द लॉर्ड। कमरे में अंधेरा रहेगा तो कुछ भी ढूंढने में तकलीफ होगी, लेकिन कमरे में अगर उजियाला होगा तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर लिखा है कि तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, एलीशा ने अभी प्रार्थना की, किसके लिए प्रार्थना की? टहलुए के लिए। टहलुए के लिए कि उसकी आंखें खुल जाएं। कि ये प्रार्थना की कि प्रभु ये बाहरी दल आकर आक्रमण करने वाला है, अभी का अभी सारे पहाड़ के इर्द गिर्द अग्निमय रथ आ जाएं, तेरी सेना आ जाए, और उसके बाद वो आई। ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे। हाँ, प्रेज गॉड। इस वर्ड को ना लिख लो बड़े बोल्ड शब्दों में, कैपिटल लेटर्स में, ऑलरेडी, सिर्फ इतना, ऑलरेडी, और 3 एक्सक्लेमेशन दे दो। मतलब ऑलरेडी का मतलब है जैसे यहाँ पर रथ, अग्निमय रथ और घोड़े पहले से ही मौजूद थे, वैसे ही हमारे स्पिरिट में ऑलरेडी परमेश्वर ने सब कुछ रखा है। तो ऑलरेडी का इतना पावरफुल मीनिंग है ना। ऑलरेडी नहीं है तो आप उम्मीद लगा के बैठे हो इजरायलियों की तरह मसीहा आएगा, पर मसीहा ऑलरेडी आ चुका। प्रेज गॉड। ऑलरेडी सारी आशीषों से आशीषित आप हो चुके हो। आमीन। ऑलरेडी आपके आत्मा में सब कुछ धरा हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ स्टोर किया हुआ है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। लिखा? हाँ, अभी आगे। जब अरामीस उसके पास आए, ये भी रुक नहीं रहे। आप प्रार्थना करते हो, शैतान दूर हट जाए, दूर हट जाए, दूर हट जाए, दूर हट जाए। अरे ये प्रार्थना मत करो, आप उसका सामना करो, वो खुद ही भाग जाए। अभी अरामी सेना उसके पास आए, तब एलीशा ने क्या किया? एलीशा परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे। एलीशा ने क्या प्रार्थना किया? यह दल पूरी रीति से अंधा हो जाए, देख ही नहीं सके। और लिखा है एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये कोई, आप सोच रहे हो आपने प्रार्थना की और ऐसे आंसर आया, प्रेज गॉड। आप कौन से आसमान पे रहोगे? और क्या चाहिए लाइफ में यार? ये नींद में बोल रही है, और क्या चाहिए लाइफ में? हालेलुया, हालेलुया। एलीशा ने मुंह से बोला, एग्जैक्टली वही हुआ। यस। ने बोला अंधे हो जाएं ये लोग, और वो लोग सच में अंधे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर, यस यस। आंखें खोल भी दी, आंखें बंद भी कर दी इसकी प्रार्थना ने। देखो, किसी की खोलना जरूरी है, बंद करना। खुलनी अंदर वाली चाहिए, और सच में बाहर वाली बंद करनी पड़ती है, क्योंकि देखो बाहर वाली डायरेक्शन दिखाती है, और जो इंद्रियों से अटैक करने के लिए आए हैं, जो अपने सामर्थ्य और बल से आए हैं, एलीशा के लिए इम्पॉसिबल है लड़ना। शारीरिक रीति से उसका तो नल्ली नियारी बना देंगे, लेकिन उसके पास जो सामर्थ्य है वो किसी के पास नहीं है। प्रेज गॉड। उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर कौन है, जैसे आज हमने गीत में सुना। एलीशा अपने जीवन के लिए भागा नहीं, उल्टा भारी दल को उसने ऐसा बना दिया कि वो लोग, कमरे में अगर ज्योति नहीं है तो चीजें टटोल कर ढूंढनी पड़ती है, लेकिन मिले उसका गारंटी नहीं है। अभी इन लोगों की आंखें ही बंद हो जाएं, एलीशा कहां से मिलेगा इनको? पता चला एक दूसरे का ही हाथ पकड़ के बैठे। तो आपके सामने जब मुसीबत आती है, जब समस्या आती है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप मुंह से क्या बोलते हो बहुत ही मायने रखता है। क्या आप मुंह से उस समय मुसीबत और समस्या को बोलते हो? क्या आप भी हाय का मतलब क्या है मालूम है? हाय मतलब समस्या को बड़ा करके दिखाना। हाय मेरी पीठ जा रही है, हाय मेरी टांग जा रही है, हाय मेरा शरीर जा रहा है, हाय मैं इसका सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर जब आप ऐसे शब्दों को मुंह से निकालते हो, और ये शब्द जब मुंह से निकल रहे हैं, तो ये आप प्रतीति कर रहे हो, और फिर वो चीज हो रही है। डर आ रहा है और वो चीज आपको देख रहे हो। अगर आपने सोच लिया नहीं 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 नहीं, मैं जल्दी अगर मैं गोली नहीं लिया तो मैं गिर जाऊंगा,
मेरी हालत खराब हो जाएगी, तो आप फटाफट वही काम करोगे। आपको लगेगा कि नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इस आदमी का सहारा नहीं लिया, नहीं तो फिर ये मेरे को, मैं तो अटक जाऊंगा, फिर आप उस आदमी तक पहुंच ही जाओगे। तो जो आप मुंह से बोलते हो, फिर आप वही देखते हो जो आपने बोला, फिर आप रोते हो, फिर आप दोष लगाते हो। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आता है, आपने मुसीबत को देखकर तब बोला क्या था, तब आपने कौन से वर्ड निकाले, तब आपके मुंह से निकला कि नहीं, मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है, मुझे तो कोई देखता नहीं है, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। आपने ये सब मुंह से जो निकाले ना, आपको लगा कि इसका कोई असर नहीं है, आप अभी ऐसी परिस्थिति में पड़े हो, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। इसीलिए हमको इन वचनों से सीखना है। जैसे एलीशा के सामने भारी समस्या है, लेकिन उसने उस समस्या से डरा नहीं, सामना किया, वचन पे खड़ा रहा, परमेश्वर पे भरोसा किया, मुंह से कुछ नेगेटिव नहीं बोला और किसी मनुष्य का सहारा नहीं लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या एलीशा ने ऐसा किया? एक काम कर, अपने सेवक को बोला, जल्दी से जल्दी अभी का अभी फोन लगा, इजराइल के राजा को बोल, हमेशा तुमको हम लोगों ने मुसीबत में बचाया है, तुम लोगों को जेट सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए थी हमको। अभी ये लोग आक्रमण किए, हमको कौन बचाएगा? खुद का अक्ल नहीं है। अभी का अभी सब लोग आ जाओ, इतने जन आए, हम 2 जन क्या करेंगे? कब तक छुपेंगे? जल्दी आओ, हेलीकॉप्टर से आओ। इजराइल के राजा ने भी बड़ा दल फटाफट हेलीकॉप्टर से भेजा। तो देखा तो जय तो गया था, वीरू बचा था सिर्फ, मतलब सेवक चला गया था, वीरू भी घायल था। ऐसा हुआ ना? नहीं। देखो, मुसीबत के दिन पे भी जो उसको मनुष्य बचा सकता था, लेकिन उसका सहारा नहीं लिया उसने। प्रेज गॉड। किसका सहारा लिया? सीधा जिसका वो एजेंट था, सीधा परमेश्वर का सहारा लिया, और जो उसने मुंह से बोला वही हुआ। इसीलिए आप मुंह से क्या बोलते हो बहुत ही मायने रखता है। आप भी अगर मुंह से मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को न बोलते हुए परमेश्वर के वचन को बोलोगे, तो वो जरूर पूरा होगा। आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि उसका वचन खाली नहीं जाता। देखो, योना उसका 4 अध्याय और 50 वचन पे आइए। पेज नंबर 135, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 50 वचन। एक काम करेंगे, 46 से 54 तक पढ़ लेते हैं। 46 के उसका हेडिंग है, राज कर्मचारियों के पुत्र को चंगा करना। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वह राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। देखो, वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया। हेलो, पॉज, धीरे। देखो क्या लिखा हुआ है। 2 शहर अभी काना में है, और कोई तो बीमार है कफरनहूम में, ठीक है। यीशु काना में है, और वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। ध्यान देना, 2 अलग अलग शहर। हाँ, आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़िए। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया
और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। पॉज। अभी सोचो, उस टाइम पे न मोबाइल थे, न ट्रैकर थे, न जीपीएस था, कुछ भी नहीं था। आप एक शहर से किसी को दूसरी शहर ढूंढने जा रहे हो, अकल नहीं मिले तो वो, या किधर किधर ढूंढोगे उसको। ऐसा भी नहीं था कि रैलियां निकलती थी तभी पता चलता था कि बहुत यीशु, अभी तो नया नया मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। आदमी ये सोच के तो शुरू ही नहीं करेगा सफर, लेकिन ये इसका बेटा वहां पे मर रहा है और ये ढूंढने निकला है। इसको इसका विश्वास है कि नहीं? हाँ, आगे। क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है इस स्टोरी में? मतलब इस एग्जाम्पल में यीशु ने उसके बेटे को छुआ भी नहीं, तभी बोला। यीशु ने उसके पिता के हाथ से तेल या पानी पढ़ के भेजा? नहीं। होली वाटर, एनॉइंटेड ऑयल। क्या यीशु ने सिर्फ शब्द बोला यस, और उसका बेटा वहां पे इंस्टेंट नूडल्स बन गया? प्रेज गॉड। मतलब इंस्टेंट, उसको तुरंत चंगाई मिल गई? यस। तो ये व्यक्ति जो ये इतना सफर तय करके 15-20 माइल्स का वो सफर तय करके वहां से वहां तक आया है, काना से कफरनहूम तक आया है अपने बेटे के लिए। यीशु वहां से शब्द बोल रहा है, ये शब्द ट्रेवल करके किसी ब्लूटूथ के जरिए उसके बेटे तक पहुंच भी नहीं सकता है, फिर भी सिर्फ शब्द बोला है वो। इसकी गहराई समझ में आ रही? कोई तार नहीं है जो इन शब्दों को वहां तक पहुंचाए, कोई वायरलेस वेव्स भी नहीं है जो उसके आवाज को लेकर उस बेटे तक, उसके कानों तक पहुंचे और उसका बेटे में वो आशा आ जाए। मतलब क्या पता लग रहा है इससे ये पता लग रहा है कि यीशु के शब्द में, परमेश्वर के शब्द में, परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है जो किसी स्पेस और टाइम का मोहताज नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कितना भी दूरी हो, कितना भी समय हो, कुछ भी क्यों ना हो, जैसे ही यीशु ने बोला उसी घड़ी वो चंगा हो गया, उसी घड़ी। हालेलुया। तो परमेश्वर के शब्द में कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिट्स। परमेश्वर के सामर्थी शब्दों की कोई लिमिट नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने शब्दों के जरिए बनाया है। इब्रानी 11:3 में हमने सीखा, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो शब्द बोला गया और इनविजिबल से विजिबल हो गया। यस मम्मी को कुछ बोलना है।
प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बात शेयर करना चाहती हूँ, जो आप अभी जो वचन आप बता रहे हैं सुन रही हूँ, तो उसमें एक विन्नू ने एक बात बताया था, एक उनके दोस्त की मम्मी मना तब वो गिर गई थी मना किचन में, तो उनका भाई सर में बहुत खून वून निकला था। तो उसके बेटे ने क्या करा, उसकी भाई वो हॉस्पिटल में लेके गए, ऐसे गए, वो सोच रहे भाई मर गई है वो। तब जने उसकी बेटियां बोले वो खत्म है मम्मी, तो हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो उसके बेटे ने विन्नू पे बहुत हुआ मानता है, परमेश्वर को वह मानता है, वह विश्वास किया उसने और विश्वास करता है वह। तो विन्नू को फोन किया, तो विन्नू यह बात ऐसी है मम्मी ऐसे, और भाई मम्मी ऐसे लग रहा है भाई नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता है, चाहे गिरी है चाहे गिरने से क्या होता है, कुछ नहीं। तो वेंटिलेटर पे भाई बिठाया था। तो एक दिन 2 दिन हो गए, तो बेटियां बोल रही थी बस मम्मी खत्म आई भाई ने कही भाई घर बैठे लो से, तो विन्नू बोले नहीं है खत्म, वो जिंदी है। तो उसके बेटे ने बोला तो विन्नू तू मनी दिस भाई इन्हनि खे त भाई ईअं थी कनि पई भेनरूं मुंहिंजूं। तो उसने विन्नू जाता है, कहाँ भी जाता है उसका एक ही, भले किसी से बात करता है ज्यादा वो करता है, प्रार्थना करता है वो। तो उसने बोला नरू ने तो भाई विन्नू तू वन भाई अंदर वन मम्मी से मिल। तो मिलने गया अंदर, तो उसने विन्नू ने बोला मैंने प्रार्थना की, मैं आंटी भाई कुछ नहीं आंटी जिंदगी। तो सब भाई उसके बेटियां बोले न भाई वो खत्म आ, तेने खत्म कोने वो जिंदी आ। तो वो उसने क्या किया, अंगूठे को ऐसे मोड़ा विन्नू ने, तो चाहिए नहीं वो तो है, उसको सांसें आंखें खोल रही है। तो बोला नहीं है भाई उसको घर लेके चलो। 1 दिन 2 दिन हुआ तो चाहिए नहीं वो उसमें सांस है। वो बेटियां उनकी ऐसे बोल रही थी वो भाई खत्म ही है। तो उसका विश्वास, उसके बेटे का उसके पोते का विश्वास नहीं मम्मी भाई है दादी। अभी उसकी बेटियां में घर बैठी लो सो नहीं, घर में आत्मा है भाई चाय पे ही करे वो, तो चई तव्हां भाई बेवकूफ़ बि न कयो, तव्हां हुन भाई हिते भाई रहण ॾियो, भाई डॉक्टर भाई चवनि था भाई तव्हां 2 टे ॾींहं त ॾियो न असांखे। तो 2-3 दिन हुआ तो बेटियों को ऐसा लगा भाई मम्मी खत्म है, रिश्तेदार बोले खत्म है, मैंने बोला उसमें सांस है वो जिंदी है। तो उसके बेटा बच्चे भाई हाँ हेॾो चवनि थी तो भाई घर वठी हलूं, घर वठी आयूं तो वो परेशान थी विया। माईअ में सा वो भाई घुटने के विन्नू ने घुटने को मोड़ा उसके, तो वो घुटना भाई से झटका उसने। तो बोला उसमें देखो इतना सांस है। डॉक्टर विन्नू ने भाई उसमें मोबाइल में फोटो खींचा, तो चैस भाई ये तो उसमें है भाई, आंखें खोल रही है और हाथ भाई ऐसे हिला रही है। दूसरी हॉस्पिटल में लेके गए, वो कल विन्नू बता रहा था मम्मी वो भाई भारती की मम्मी भाई ठीक है अभी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। सब रिश्तेदार बोले वो खत्म हुई। बेटियां तो ऐसे लग रही रो रही थी, बहुत हुआ कर रही थी। वही मैं अभी वचन सुन रही थी, मैं मेरे मन में था मैं वो बात शेयर करूंगी। प्रेज गॉड, धन्यवाद कहती हूँ प्रभु का धन्यवाद। वही हम लोग कोई आत्मिक आंखों से जीवन को देखता है और कोई शारीरिक आंखों से देखता है तो वो रोता ही रहता है। बहुत रो रही थी और वो पायल बोल रही थी मम्मी ऐसे लग रहा था भाई हमें मेरे को ऐसे लग रहा था खत्म है। मैंने बोला उसका विश्वास था, तो उसने बोला मेरा परमेश्वर हुआ, हमारी प्रार्थना में बहुत ताकत है। प्रेज गॉड। तो वही जब हम लोग रोते रहते हैं समस्या को देखकर, मतलब हम लोग विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो हम लोग फिर अपने कहे हुए शब्दों के ऊपर खड़े रहने का विश्वास, क्योंकि जीवन देने वाला प्रभु है लेकिन मुख मेरा है। आज जैसे इब्रानी 4:2 में लिखा हुआ है कि सुसमाचार इजरायलियों को भी सुनाया गया, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास मिलाया। अपना विश्वास नहीं मिलाया मतलब उन लोग 5 इंद्रियों से चीजों को देख रहे थे, शारीरिक आंख से चीजों को देख रहे थे, लेकिन विश्वास मतलब 6ठी इंद्री को मिलाया नहीं। तो वो लोग वो वाचा वाले देश में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन आज हम लोग अगर जीवित वचन में अपने विश्वास को मिलाते हैं तो हम लोग भी जो कुछ मुंह से निकालेंगे वही देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे इस
इस सिपाही ने विश्वास किया, इस कर्मचारी ने विश्वास किया कि मेरा बेटा सच में चंगा हो गया है, और वो शब्द खाली लेकर वहां से चला गया। जबरदस्ती नहीं किया यीशु को, घोड़े पे बैठो मेरे साथ अभी चलो, नहीं 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 प्लीज चलो, फिर बाद में आप वो भी ठीक नहीं हो तो, या आप फिर बाद में मेरे को नहीं मिलो तो। आज हम लोग कैसे पीछे पड़ जाते हैं प्रभु के दास के पीछे, या हम लोग अपने इन्फ्लुएंस में आने वाले मनुष्यों के पीछे। नहीं, आप प्रार्थना नहीं करोगे तो कैसे होएगा, नहीं आप नहीं करोगे तो कैसे होएगा, आप करोगे तो ही होगा, आप चलोगे तो ही होगा, आप बोलोगे तो ही होगा। ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है। आपकी ज्यादा निर्भरता अगर मनुष्य के ऊपर है तो आप धोखा खा सकते हो। सबसे पहले है आपका विश्वास मिला रहे हो क्या वचन में, और किस भावना से, किस तरीके से आप बोल रहे हो ना, उसमें से पता चलता है आप विश्वास में हो कि भय में हो कि इनसिक्योरिटी में हो। हालेलुया। हर प्रार्थना का उत्तर वो देखेगा जिसने वचन में विश्वास को मिलाया है, जिसने आत्मा से प्रार्थना की है, जिसने विश्वास की इंद्री का इस्तेमाल करते हुए दुआ करी है, वो जरूर देखेगा रिजल्ट को। प्रेज गॉड। पूरा घर एक बाजू हो गया क्योंकि वो शारीरिक आंखों से देख रहे हैं, लेकिन विनु के पास वचन था कि परमेश्वर जीवन देने वाला है, और उसने अपने विश्वास को मिलाया उसमें, क्योंकि उसको हिंट भी दे रहा है परमेश्वर कि वो आंख खोल रही है। तो विनु क्यों मृत्यु बोले, उसने जीवन को बोला। जब जीवन को बोला, विश्वास को मिलाया, जीवन सामने प्रकट हुआ। उसके कानों को फिर वही सुनने में आया कि उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट है। हालेलुया। तो हम जो सुनना चाहते हैं, हम जो देखना चाहते हैं, परमेश्वर वो हमको जरूर दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों वो विनु के शब्दों में इतना पावर था कि वो मृतक जैसा जीवित हो गया। देखेंगे इफिसियों पहला अध्याय उसका 18 और 19वां वचन। हम लोग जो प्रेयर करते हैं ना, वो मामूली प्रेयर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। ब्रदर एफिसियों पहला अध्याय उसका 18 वचन। हाँ, 18 और 19 दोनों। पेज नंबर 265, एफिसियों एक अध्याय उसका 18 और 19। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, और पवित्र लोगों में, और सामाजिक लोगों में, पवित्र लोगों में, और दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पवित्र लोगों में। ये पवित्र लोग कौन है? प्रेज गॉड। हालेलुया। सोशल मीडिया और सोशल ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, पवित्र लोगों में, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। ये जो मीरास, ये जो ट्रेजर, ये जो खजाना, ये जो महिमा का धन, ये किसको बता रहा है मालूम है? पवित्र आत्मा को। प्रेज गॉड। उसके वो सबको नहीं है, वो बाहर नहीं है। आपको लग रहा है लोगों को जीतेंगे, लोगों को लाएंगे, इसके लिए आप उनमें ऐसे खो जाते हो। वो बहाना जो आप दे रहे हो ना उनको जीत के लाने के लिए, नहीं 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 नहीं, उनको जीतने के चक्कर में खुद को खो नहीं देना। आपका जो मीरास का जो धन और महिमा का धन, वो पवित्र लोगों, वो उनके पास ही है। आप अगर बाहर उनसे मिल रहे हो दूसरों से,
तो याद रखना उद्देश्य एक ही है, उनको सुसमाचार देना और चिन्ह चमत्कार के द्वारा, मतलब अपना साइंस एंड वंडर्स के द्वारा आप फिर से सुसमाचार ही देना। मतलब आप जो उनसे मिल रहे हो आपको गॉस्पेल ही देना है। फिर कभी कभी ऐसा करेगा परमेश्वर, जैसे विन्नू के द्वारा, विन्नू को किया कि पहले डेमोन्स्ट्रेट किया पावर को, क्योंकि वो पावर विन्नू के अंदर है, वहां पे और किसी के अंदर नहीं था। प्रेज गॉड। जो पवित्र लोगों के साथ वो संडे को जनरेटर हाउस में पावर ले रहा है और वहां से पावर फिर वो बाहर दे रहा है। प्रेज गॉड। मतलब पवित्र लोगों के साथ अभी जो समाज में जा रहे हैं हम पवित्र लोग, तो वो पावर हमारे अंदर है। हम लोग में से जो भी बाहर जा रहा है वो दुनिया से अलग है। यस। ये पावर हमारे अंदर है। उस पावर को बोलते हैं पुनरुत्थान का पावर, पुनरुत्थान का सामर्थ। मतलब पुनरुत्थान मतलब मुर्दे को भी जिंदा करने का सामर्थ। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। सारा घर बोल रहा है मर गई है, लेकिन मिन्नू बोल रहा है पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे अंदर है। और मरोड़ा अंगूठी को और वो उसकी आंख खुली। अरे ये देखो जिंदगी है, जब तक तुम चिन्ह चमत्कार देखोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे। ये देखो हिली, ये देखो उसकी आंख खुली। क्या लिखा है आगे देखिए, 19वां वचन में क्लियर होएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना धीरे धीरे। और उसकी सामर्थ हम में, जो संसार में, हम में। संसार विश्वास कर रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, उसमें उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। हाँ, कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उस कार्य के अनुसार आगे जो उसने मसीह में किया, हाँ, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। हालेलुया। अब ये सामर्थ किसके पास है? आगे पढ़िए। हालेलुया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर हमको दे दिया, कलीसिया को दे दिया, हमको दे दिया। आगे आगे आगे। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया के पास आज वो पावर है, रिजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान का सामर्थ। किसके पास है? हमारे पास। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसने जीवन को मुंह से निकाला, जीवन प्रकट हुआ, अपने विश्वास की इंद्री से देखा, विश्वास को मिलाया। देखिए हम जो सीख रहे हैं, आत्मा में सब कुछ प्रभु ने दिया है। ये रिजरेक्शन पावर, ये पुनरुत्थान का सामर्थ, जिसने ये पुनरुत्थान का सामर्थ, वो सामर्थ है यीशु को मृतकों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। आज वो सामर्थ हमारे प्राण और शरीर में रखा हुआ है। समझे आप? आत्मा में रखा हुआ है। आत्मा में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आत्मा में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है आत्मा में? वो पुनरुत्थान का सामर्थ। पुनरुत्थान का सामर्थ। और आत्मा में चंगाई रखी हुई है, आत्मा में छुटकारा रखा हुआ है, बराबर। आत्मा में पुनरुत्थान का सब कुछ कहाँ पे रखा हुआ है? स्पिरिट में, आत्मा में। अब स्पिरिट में से शरीर में डायरेक्टली नहीं आएगा, बीच में क्या है? प्राण। प्राण। तो इधर ही गड़बड़ है। ये बीच में जो प्राण आ रहा है ना, इससे पास होना है। तो आत्मा का एक मन है,
शरीर का भी और प्राणों में भी मन है। अब आत्मा का मन जो है ना परफेक्ट है, परफेक्ट। लेकिन हमारा ये जो मन है इसको रोग है, ये भटकता है, ये भटकता है। क्या करता है? भटकता है। ये जो प्राणों में जो मन है इसको असाध है, रोग है। इसीलिए इसको प्रतिरोज नया करने की आवश्यकता पड़ती है। वचन को अंदर लेकर 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 हम अपनी सोच को बदलते हैं। आत्मिक मन अलग बात करेगा, शारीरिक मन अलग बात करेगा। ये प्राणों में जो मन है ना, ये आपको इसके अंदर जो विचारों की बॉम्बार्डिंग हो रही है वो मिक्स हो रही है सब। लेकिन आत्मिक मन ऐसा नहीं है, वो परफेक्ट है, परफेक्ट। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20वां वचन। पेज नंबर 334, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 वचन। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा उस पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। यार ये क्या बोल रहा है? थोड़ी देर पहले मैं बताऊं आपको, मैं इतना चश्मा नहीं ढूंढ पा रहा था कहाँ पे रखा हुआ है, और मेरी चाबी भी नहीं मिल रही। मेरे को जाना था धेरे को छोड़ने के लिए, अभी चश्मा नहीं मिल रहा है, चाबी नहीं मिल रही है। ये वचन मेरे को बोलता है तुम सब कुछ जानते हो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपना चश्मा नहीं जान रहा हूँ कहाँ पड़ा है, अपनी चाबी नहीं जान रहा हूँ कहाँ पड़ा है। आप बोल रहे हो सब कुछ जानते हो। ये क्या है? समझ में आ रहा है? मतलब आपकी आत्मा सब कुछ जानती है, आपकी आत्मा में सब कुछ मालूम है, आपको धरा हुआ है। इसीलिए तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि बीच में ये जो मन है ना, उसको कुछ नहीं मालूम है। उसको नया करना है, उसको है ना, उस मन को वचन के अनुसार देकर। देखो पहला कुरिन्थियों 6 का 17 वचन कहता है कि अब जो हमारा आत्मा है ये प्रभु के आत्मा के साथ एक हो गया है। अभी हम लोग उसके साथ यूनाइटेड हो गए हैं, हम लोग एक आत्मा हो गए। बराबर पढ़ेंगे वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है वचन। पेज नंबर 232, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन ना। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जब आप उसके साथ संगति में रहोगे, अपने मन को प्रभु के वचन पे लगाओगे, तो उसके साथ एक हो पाओगे ना। यस। क्योंकि आत्मा में तो आप परफेक्ट हो। अभी आपका संगति उसके साथ रहेगा, आपका ये मन आत्मा के साथ आत्मा में लगा रहेगा, तभी आप आत्मा में चल पाओगे। आपके निर्णय आत्मिक होंगे, आपके निर्णय अकॉर्डिंग टू वर्ड होंगे। आपका निर्णय जो होगा फेथ पे बेस्ड होगा, इंद्रियों पे नहीं। समझ में आ रहा है क्या? यस ब्रदर। अभी देखो हमने देखा था याकूब 1:23 में कहता है कि एक शरीर को देखने के लिए एक दर्पण है, नेचुरल मिरर, जहां पे हम खुद को देखते हैं, सुधारते हैं और निकलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी परछाई को हम लोग उस दर्पण में देखते हैं और हम लोग खुद को सुधार कर वहां से निकलते हैं। वैसे ही हमने देखा कि आत्मिक दर्पण हमारे आत्मा का रिफ्लेक्शन हमें दिखाता है। हमारे आत्मा की परछाई हम लोग क्या है मसीह में हमको दिखाता है। तो जो शारीरिक मिरर है, नेचुरल मिरर है, जो ये जो आईना है,
ये आपके शरीर को दिखाता है और आपके प्राणों की कंडीशन भी क्या है दिखा रहा है। लेकिन जो आत्मिक मिरर वचन है, बाइबल है, वो आपके आत्मा की रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे 3 नए शब्द ऐड किए ना, इसीलिए शायद किसी को फिर से ये जो आईना है, ये आईना, ये मिरर जो है, ये मेरी शरीर की परछाई को दिखा रहा है और मेरे प्राणों की कंडीशन भी दिखा रहा है। देख, पूरी रात सोया नहीं है तो देख आंखों में कैसे डार्क सर्किल आ गए हैं, एक काम कर, विटामिन सी का सीरम ले और इधर लगा, देख कैसी झुर्रियां आ गई हैं, खाता नहीं है बराबर। अपने आप से बात कर रहा हूँ, कहाँ पे? मिरर के सामने। क्यों? शरीर को जो देख रहा हूं उससे मेंटल स्टेट, मेरे मन की भी स्थिति पता लग रही है। ये तू बहुत दिनों से खुद को है ना तकलीफ दी है, देख अभी। मतलब ब्रदर, हम लोग शरीर को देख के आत्मा में बात कर रहे हैं, प्राण में बात कर रहे हैं। हमारे प्राणों की परिस्थिति भी पता लग रही है। ओके। मतलब अभी देखो, मैं सैड हूं, बहुत दिनों से मैं गम में हूं, तो शरीर बात करता है कि नहीं? रिफ्लेक्शन में बात करेगा ना। ये अब खुद का ख्याल नहीं रखा है, हालतें क्या कर दी है। खुद का ख्याल कहाँ नहीं रखा है? क्यों नहीं रखा खुद का ख्याल? क्योंकि गम में था, न बरोबर खाया न बरोबर सोया, खाली में रोता ही रहा, तो शरीर पे इफेक्ट आया। जब मैंने इंद्रियों को, मैंने क्या बताया, आपका जो प्राण और आत्मा, आपका जो प्राण और शरीर है वो इंद्रियों से कनेक्ट होता है। इंद्रियां किससे कनेक्ट होती हैं? प्राण और शरीर। लेकिन जो आत्मा की इंद्रिय है वो विश्वास है, बराबर। तो अभी ये जो परमेश्वर का जो वचन, जो आत्मिक दर्पण है, जब मैं इस आत्मिक दर्पण में खुद को, अपने आत्मा की परछाई को देखता हूं, तो मुझे पता चलता है कि आई एम परफेक्ट। याकूब 1 अध्याय उसका 5 और 6 वचन कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी है वो मांगे। चलिए पढ़ेंगे। पेज नंबर 318, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। जब मैं अपने मन पे निर्भर हूं, अपने मन इंद्रियों से कर रहा हूं कार्य, तो मैं क्या करूंगा? डाउट करूंगा। जो मुझे दिखेगा मैं वही करूंगा। मैं डबल माइंडेड रहूंगा। मैं इंद्रियों पे निर्भर रहूंगा। अभी मेरी इंद्रियां मुझे विश्वास करने नहीं दे रही हैं, तो मुझे अपने मन को नया करने की आवश्यकता है। मुझे माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा। आत्मिक दर्पण के हिसाब से चलने का है तो मुझे वचन के साथ, प्रभु के साथ संगति करनी पड़ेगी। तो मेरा दुचिता मन नहीं रहेगा, एक सिंगल माइंडेड हो जाऊंगा मैं। आत्मिक मन जो मुझे मिला है, मसीह का मन जो मिला है, उसके अनुसार कार्य करूंगा। तो ये बुद्धि की गति कभी खत्म होगी?
परमेश्वर के साथ जब मैं परमेश्वर के पास लिखा है ना, परमेश्वर से मांगे वो उलाहना किए हुए बिना देता है, उद्धारता से। तो वो उद्धारता से दिया है उसने सब कुछ हमको जो स्पिरिट में है, लेकिन उसके साथ संगति करेंगे तो वॉल बंद करके नहीं रखना है, हमारा खोल के रखेंगे तो वो कांस्टेंट फ्लो होगा। हालेलुया। तो अभी हम लोग अपने मेरा अभिषेक हुआ है आत्मा में, मैं सब कुछ जानता हूं, सिर्फ और सिर्फ मुझे आत्मिक मन से सोचना है, लेकिन वो बिना संगति नहीं होगा, बिना विश्वास के रिजल्ट नहीं आएगी। फोकस करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में लेके जा रहा हूं। आज हमने क्या सीखा, आज हमने यही सीखा कि आपके सामने जब समस्या आ रही है तो आप समस्या को मुंह से बोलकर जब आप बड़ा करते हो तो आप अपने जाल में खुद को फंसा रहे हो। आप वही देखोगे जो आपने मुंह से निकाला है। अगर आपने समस्या को निकाला है तो समस्या देखोगे, अगर आपने समाधान को निकाला है और प्रतीति किया है अपने बोले हुए शब्दों के ऊपर, तो आप वो रिजल्ट को देखोगे। तो फेथ और फियर आना हमारे, चलो फियर आ रहा है ठीक है, आता है, लेकिन आप फोकस फिर अगर करोगे परमेश्वर के वचन के ऊपर और संगति करोगे, अपने मन को नया करोगे, तो आत्मिक मन काम करेगा। और आत्मिक मन के बारे में परमेश्वर सब कुछ जानता है। क्लियर करें, रोमियो 8 अध्याय उसका 26-27 पढ़ेंगे। आपको बहुत बार नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रार्थना करें, गो इन अदर टंग्स। प्रेज गॉड। पेज नंबर 217, रोमियो 8 अध्याय उसका। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि मनों का जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा के मन में क्या है, आत्मा की मनसा क्या है। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उसका मन। हालेलुया। तो देखो, आप जब आपके मुख में वो जो सामर्थ परमेश्वर ने रखा है, जब आप अपने विश्वास की इंद्री से चीजों को देख रहे हो और प्रार्थना भी विश्वास की इंद्री से कर रहे हो, आप सच में हर प्रार्थना का उत्तर पाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। किसी को कोई क्वेश्चन है? समझ में आया आज का? तो यस ब्रदर। किसी को कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, कोई शक है? ओके देन। जो जिनकी स्क्रीन ऑफ है उनमें से कोई प्रार्थना करने में कंफर्टेबल है, ऐसा है? अदृश्य में से मैं बुलाना चाहता हूं, जो हैं लेकिन दिख रहे नहीं है, उनमें से कोई प्रार्थना? ओके, नो प्रॉब्लम। देखो भाई, प्रेयर कीजिए। हालेलुया, प्रेज द, थैंक यू होली, थैंक यू पापा आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके सारे वचनों के लिए, उदाहरणों के लिए, परमेश्वर प्रभु शिक्षण के लिए, और हमारे भाई के लिए के द्वारा परमेश्वर
प्रभु हम सीख रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आज के शिक्षण में परमेश्वर जैसे हमने सीखा कि परमेश्वर प्रभु हमें परमेश्वर प्रभु केवल हमारी छठी इंद्री के द्वारा परमेश्वर चलना है और परमेश्वर प्रभु बातों को ऐसे देखना है कि परमेश्वर वो हैं। हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु केवल परमेश्वर प्रभु हमारा डिसीजन परमेश्वर प्रभु आत्मिक होना चाहिए, उसमें हमारा विचार आत्मिक होना चाहिए परमेश्वर प्रभु, और हमें अवसर देना चाहिए कि वो आत्मा का मन परमेश्वर इस विषय में क्या चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु आज के सारे वचनों के लिए, आज शिक्षण के लिए, जितने भाई बहन हमसे जुड़े परमेश्वर उनके लिए परमेश्वर प्रभु आप सहायता कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर वो सारे परमेश्वर पर्दे हटते जाएं परमेश्वर प्रभु, जो दिख नहीं रहा है परमेश्वर प्रभु दिखने लगे परमेश्वर प्रभु। आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और पिता परमेश्वर प्रभु हम सब कुछ देख सकें जो आप चाहते हैं हम देखें। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु हमने सीखा कि परमेश्वर प्रभु हमारा बोलना परमेश्वर प्रभु कितना प्रभावशाली है परमेश्वर प्रभु। हम परिस्थितियों को देख के परिस्थितियों को ना बोलें, लेकिन उन परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। आपने एक शिक्षण को सरल करके दिया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमने जो कुछ भी सीखा और समझा परमेश्वर प्रभु तो पुनः मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए परमेश्वर आपने सहायता किया, उसको धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा संपूर्ण समय परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। आज पूरा दिन मनन के लिए आपने सहायता किया है, हर एक को परमेश्वर प्रभु उसकी ही भाषा में परमेश्वर प्रभु उसकी समझ के अनुसार आपने समझाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपका है पिता। विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति प्रभु यीशु मसीह के वापस बाद में प्यार हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए और सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। शालोम शालोम।